हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्जी में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैरामेडिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो आते हैं आज की टॉपिक पे, ब्लड्स एंड इट्स कंपोनेंट। तो सबसे आगे जानते हैं कि ब्लड होता क्या है। सबसे आगे हम लोग जानते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड इट अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह का टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट सर्कुलेट विद इन द क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल के अंदर एक क्लोज सिस्टम में फ्लो करता है। Its primary component includes plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. इसका जो अंग है वो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, WBC जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग नॉर्मली थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड के बारे में। तो प्रॉपर्टी ब्लड का क्या क्या, हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि ये ब्लड है। तो सबसे आगे कलर के आधार पे, ठीक है। तो ब्राइट रेड इन आर्टरीज, अगर हम लोग आर्टरीज में अगर ब्लड देखेंगे तो ये ब्राइट रेड कलर का होगा। और वही डार्क रेड इन वेन्स, हम लोग अगर वेन में मतलब नस में देखेंगे तो ये हम लोग को डार्क रेड दिखाई देगा। इसका मास कितना होता है, तो इसका मास अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ टोटल बॉडी मास, जो हमारा टोटल बॉडी मास होता है, वजन होता है, उसका लगभग 8% होता है ये। पीएच की बात करें तो ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, लगभग 7.3 से 7.4 के बीच में। टेम्परेचर जो इसका है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, वही होता है 38 डिग्री सेल्सियस। और विस्कोसिटी की बात करें तो 3 से 4 टाइम्स विस्कस होता है वाटर के कंपैरिजन में। और वॉल्यूम की बात करें तो एक एडल्ट में 5 to 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। और अगर वेट की बात करें तो 70 to 80 ml पर kg, आपका जितना भी वज़न है उसके अनुसार आपको kg के अनुसार आपका ब्लड होना चाहिए। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात करें तो होल ब्लड का 1.052 से लेकर 1.061 होना चाहिए। सेल, जो ब्लड सेल हैं उसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.092 से 1.101 होता है। प्लाज्मा का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.022 से 1.026 होता है। और जो हम लोग ब्लड कंपोनेंट के बारे में बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ये ब्लड जो है उसमें प्लाज्मा जो है 55% है। बफी कोट जो हमारा प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल का 20 का लेयर होता है वो हमारा 1% से भी कम होता है। इसी में हमको WBC और प्लेटलेट दिखाई देते हैं। और जो हमारा 45% जो प्लाज्मा के बाद सबसे ज़्यादा होता है, वो जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, वो हमारा 45% होता है। और इरिथ्रोसाइट जो है हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग सेल भी इसको हम लोग बोलते हैं। और बफी कोट में ही हमारा WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा को हम लोग लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड बोलते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर लिक्विड जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा ही कंसिस्ट करता है। तो आगे चलते हैं, आते हैं, बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है। इट इज़ द स्ट्रॉ कलर लिक्विड कंपोनेंट। इसको में क्या क्या होता है, तो इट्स कंटेंस वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। प्लाज्मा में ही हमारा वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन जो भी हमारे शरीर में हैं वो प्लाज्मा में ही होते हैं। और वो अबाउट 55% कवर करता है हमारा टोटल ब्लड वॉल्यूम का। बफी कोट लगभग 1% होता है, 1% या 1% से कम में। उसी में हमको WBC और प्लेटलेट्स दिखाई देते हैं। तो ये बफी कोट जो है एक थिन लेयर होता है, वाइट लेयर होता है। और ये जो है प्लाज्मा और RBC जो मैंने अभी बताया उसी के अनुसार प्लाज्मा और RBC के बीच में होता है। बफी कोट कंटेंस वाइट ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। वो जो है हमारा बफी कोट वो WBC
में ल्यूकोसाइट कंटेन करेगा और प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स कंटेन करेगा। अब आते हैं इरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं। वो 45% हमारा बॉडी जो ब्लड वॉल्यूम है उसका कंटेन करता है। इरिथ्रोसाइट जो है इट इज़ द बॉटम लेयर कंसिस्टिंग ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कंसिस्ट करता है और ये हमारा सबसे बॉटम लेयर होता है ब्लड वॉल्यूम का। और ये जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग थ्रू द बॉडी। ये जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो इरिथ्रोसाइट को ही बनाता है, तो वो जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ब्लड का अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं आप, ब्लड जो है, ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटे गए हैं, सेलुलर कंपोनेंट एंड द प्लाज्मा। जो सेलुलर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग हमारे तीन भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं जो हमारे 99% प्रेजेंट होता है 45% में से, और जो डब्ल्यूबीसी होता है उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं जो 0.3%। सबसे कम जो हमारे शरीर में जो भी ब्लड सेल होते हैं वो डब्ल्यूबीसी ही होते हैं, और जो प्लेटलेट हैं वो 0.7%। इसका नॉर्मली जो काम होता है वो क्लोटिंग करने के लिए, जो भी हमें जो भी वुंड होते हैं, जैसे मतलब घाव होते हैं, तो आपको उसमें जो भी ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं करे उसको लिए वो क्लॉट कर जाता है। बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा 55% होता है। 55% में से 91% जो है वो वाटर होता है, 8% प्रोटीन होता है और 1% और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे जो हमारे 1% में ही आते हैं। आप यहाँ फिगर में देख भी सकते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में जो ऊपर वाला पार्ट है ये प्लाज्मा का है 55%। और जैसे कि हम लोग पहले भी देखे थे कि बफी कोट जो होता है प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में होता है, ये प्लाज्मा हो गया हमारा और ये आरबीसी हो गया। तो प्लाज्मा और आरबीसी के बीच में हमारा जो है ये लेयर जो है ये बफी कोट होता है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और आते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, जो ब्लड के कंपोनेंट हैं उनके फंक्शन के बारे में। तो प्लाज्मा का फंक्शन नॉर्मल जो है वो ट्रांसपोर्ट मीडियम है। वो जो भी हमारे शरीर में हार्मोन होते हैं और भी जो भी चीज़ें होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ये सब जो भी प्लाज्मा के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। इट्स मेंटेन पीएच एंड टेम्परेचर। प्लाज्मा ही हमारे शरीर का पीएच और टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। बात करते हैं रेड ब्लड सेल की, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। वो जो है कैरी ऑक्सीजन वाइवा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के द्वारा ये जो है कैरी ऑक्सीजन करता है हमारे शरीर में, सारे मतलब की जो सेल्स हैं उन तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो हमारा रेड ब्लड सेल ही करता है। और डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो इट इम्यून डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। जो इम्यून है, इम्यून सिस्टम, उसमें काम करता है ये। जो बाहर के पैथोजन आते हैं उससे हमारे बॉडी को रक्षा करता है। और प्लेटलेट की बात करें तो इट इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड वुंड हीलिंग। ये जो है हमारा ब्लड को क्लॉट करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये जो प्लेटलेट है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ये जो है ये इसेंशियल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और जो हमारे घाव जो भी होते हैं उसको भरने के लिए भी हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग आप सपोर्ट बनाते रहिए और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन से आप जो लिंक दिया हुआ है उसे क्लिक करके आप नोट्स पे भी पहुँच सकते हैं। धन्यवाद।